Hi everyone, my name is Sachin Kashyap and welcome to my channel Roman Classes. So today we are going to discuss a topic that is modal auxiliary. So without wasting time, let's start our topic. तो आज हम मॉडल ऑक्सिलरी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस है, आइए इसको पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स। इस सेंटेंस में हम पहले वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा वर्ब क्या है? एम गोइंग। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखो, आपने थोड़ा भी वर्ब के बारे में अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गोइंग जो है हमारा इसमें प्रिंसिपल वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। और वहीं एम जो है इस वर्ब की हेल्प कर रहा है एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट्स वाई इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलोगे, ठीक है। वैसे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आई होप कि ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ये जो ऑक्सिलरी होते हैं ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको मार्जिनल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज हमें जो पढ़ना है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। बट मॉडल ऑक्सिलरी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले थोड़ा थोड़ा हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी को। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन है? बी, डू और हैव, ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, ठीक है। देखिए, बी जो वर्ड है ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर में टूटता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज़ होता है और पास्ट टेंस में वॉज, वेयर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह डू जो है वो डू, डज और डिड, ये तीनों जो है डू का फॉर्म है। क्लियर है? और डू और डज जो है इसका इस्तेमाल हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, वहीं डिड का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं। सिमिलरली हमारे पास हैव है, तो हैव का भी हैव और हैज़ वाला जो फॉर्म है वी यूज़ बोथ ऑफ देम इन प्रेजेंट टेंस, और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी क्लियर होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है? तो देखिए, जो ऑक्सिलरी का मेन फंक्शन है, क्या है मेन फंक्शन? मेन फंक्शन है मेन वर्ब की सहायता करना, तो वो तो ये करता ही है, ठीक है। जैसे देखिए, आई हैव सीन दी ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ पे हैव जो है हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, बिकॉज ये मेन वर्ब जो सीन है उसकी सहायता कर रहा है। क्लियर है? इसलिए इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी में नया क्या है? तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वैसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो सेंटेंस में अकेले यूज होते हैं, ठीक है। मतलब इसे दूसरे वर्ब की सहायता नहीं होती है। जैसे देखिए, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव जो है हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, और जब ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब इसे किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो आई होप प्राइमरी ऑक्सिलरी क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले कौन कौन से हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो देख लीजिए। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है एंड ऑट है। ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी होते क्या हैं इनको समझते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें चार बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्या है वो चार बातें? तो सबसे पहला बात ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो किसी अन्य ऑक्सिलरी की तरह ही हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मतलब अपने मेन वर्ब की सहायता करता है। ये तो बात हो गई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, जैसे यह कैन है ना, तो कैन जो है उसका इस्तेमाल आई के साथ भी रहेगा तो उसका फॉर्म वही रहेगा, ही के साथ भी अगर इस्तेमाल होगा तो कैन का फॉर्म सेम रहेगा।
दे अगर सब्जेक्ट आ जाए, मोहन आ जाए, सोहन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो कैन का फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसे आई कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, मोहन कैन डू दिस, तो यहाँ आपने देखा कैन का फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट के अनुसार से। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये सेंटेंस में कभी भी अकेले स्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। सेंटेंस में ये कभी भी अकेले स्टैंड नहीं हो सकता है। इसको ये सेंटेंस में तभी आएगा जब इसके साथ कोई दूसरा वर्ब होगा, मतलब इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे जैसे आप देखिए, यू मस्ट गेट अप अर्ली, यहाँ पे मस्ट हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा वर्ब भी यूज हुआ है, दैट इज गेट। सिमिलरली वी ऑट टू लव आवर कंट्री, यहाँ पे ऑट है हमारा मॉडल, है ना, लेकिन ये मॉडल जो है अकेले स्टे नहीं किया है, इसके साथ एक और जो वर्ब है टू लव जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या तीसरी बात जानी मॉडल के बारे में कि मॉडल कैन नॉट स्टैंड अलोन इन दिस सेंटेंस, ठीक है, मॉडल को किसी दूसरे वर्ब की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्लियर है। तो ये तीन बातें आपने जान ली। अब चौथा बात क्या है, तो भाई मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो किस किस केस में यूज होते हैं वो जान लीजिए। अगर हमें परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करना है तो मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लास में एंटर करते होते कैसे बोलते हो, मे आई कम इन मैम, मे का इस्तेमाल, मे एक मॉडल है और उसका इस्तेमाल एक परमिशन के केस में किया जा रहा है। दूसरा है हमारा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के केस में भी हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, मतलब ऐसा लगता है कि बारिश होगी तो आज, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के केस में भी हम माइट जो मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा जो है हमारा सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के केस में भी मॉडल का इस्तेमाल होता है। जैसे ही मस्ट बी मैड, वो ज़रूर पागल होगा, ठीक है, ही मस्ट बी मैड, वो ज़रूर पागल है, ठीक है। तो आपने देखा सर्टेनिटी के केस में कैसे मस्ट का इस्तेमाल हमने किया जो कि एक मॉडल है। उसी तरह नेसेसिटी के केस में भी हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने देखा नीड का इस्तेमाल हमने किया नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चार बातें आपने जान ली। चौथी बात क्या है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और नेसेसिटी का भाव अगर हमें व्यक्त करना हो सेंटेंस में तो वी यूज़ मॉडल ऑक्सिलरी। तो आई होप मॉडल ऑक्सिलरी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है सेमी मॉडल्स। अब सेमी मॉडल्स क्या है, तो सेमी मॉडल्स देखिए पहले कौन कौन से हैं, नीड, डेयर और यूज, ये जो है हमारे सेमी मॉडल्स हैं। तो सेमी मॉडल से क्या मतलब है, तो सबसे पहली बात कि ये जो तीनों हमारे ऑक्सिलरी हैं ये मॉडल्स की तरह तो इस्तेमाल होते ही हैं। इन तीनों ऑक्सिलरी में मॉडल का पूरा क्वालिटी है, मतलब जितने भी मॉडल्स होने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो चारों रूल्स हमने पढ़ा है, वो चारों रूल्स इन पे अप्लाइड होते हैं, ठीक है। मतलब ये मॉडल्स की तरह तो बिहेव करते ही हैं, साथ के साथ ये जो हैं सेंटेंस में ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब वैसे वर्ब जिनका फॉर्म चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से या टेंस के अनुसार से, ठीक है, उनको हम ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और साथ के साथ ये मॉडल्स की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। दैट्स वाई इनको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। आइए सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। देखिए ही नीड नॉट गो देयर, अब यहाँ पे देखिए नीड जो है वो एक मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ है। नीड का फॉर्म जो है ही के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ब होता तो ये इसके साथ एस का इस्तेमाल होता ना। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम जानते हैं V5 का इस्तेमाल होता है। बट चूंकि यहाँ पे नीड जो है एक मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ है, दैट्स वाई इसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए नीड ही नॉट गो देयर, अब यहाँ पे नीड जो है एक मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ है, दैट्स वाई इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। तो आपने क्या नोटिस किया कि नीड जो है वो इन दोनों सेंटेंस में मॉडल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वहीं तीसरा जो हमारा सेंटेंस है उसमें देखिए ही नीड्स यू, यहाँ पे नीड जो है एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसके फॉर्म में देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, मतलब V5 फॉर्म है। और V5 फॉर्म किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हमने देखा कि V5 का यूज हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, एक बात आपने नोटिस की होगी कि ये वाला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये वाला सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो नीड जो है, नीड या डेयर जो ये दोनों वर्ब है, ये दोनों मॉडल की तरह कब इस्तेमाल होते हैं, जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो।
और ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह कब इस्तेमाल होते हैं नीड और डेयर, जब सेंटेंस हमारा क्या हो, एफर्मेटिव हो। ठीक है, एफर्मेटिव होगा तो ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आई होप कि सेमी मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा फोकस ये दोनों नहीं है, हमें पढ़ना है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि साथ में आ रहा था। तो आइए एक एक करके हम जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो में आप बने रहें। तो हमारा सबसे पहला जो मॉडल ऑक्सिलरी है डेट इज़ कैन। तो आइए कैन को हम समझते हैं। तो देखिए, कैन का इस्तेमाल हम शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। ठीक है, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है कि मैं नदी को तैर के पार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इस केस में हमने कैन का इस्तेमाल किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन जो है उसकी क्षमता बता रहा है, उसकी कैपेसिटी को बता रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, जब मैं जवान था मैं नदी को तैर के पार कर सकता था। तो कुड जो है यहाँ पर कैन का पास्ट टेंस है। अब दूसरा जो कुड का इस्तेमाल है वो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है, संभावना को दिखाने के लिए। जैसे कि सी कुड बी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में आप देखो संभावना को व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो तीसरा यूज है कुड का वो ये है, सपोज दैट कुड जो है बेसिकली कैन का वीकर फॉर्म है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आई कैन अटेंड द पार्टी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, बट वहीं अगर आप बोलो आई कुड अटेंड द पार्टी, इसका मतलब कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप पार्टी अटेंड करोगे, हो सकता है कि आप नहीं भी करोगे। ठीक है, तो बेसिकली कुड जो है कैन का वीकर फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मे है। मे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मे का इस्तेमाल किसी भी बात को अगर पोलाइटली कहनी हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मे आई कम इन मैम, जब भी आपको क्लास में एंटर करना होता है तो ये बात अपनी मैम से आप पोलाइटली कहते हो या सर से अपनी पोलाइटली कहते हो, तो आप क्या कहते हो? मे आई कम इन मैम। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी बात को पोलाइटली कहने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक देख लीजिए, यू मे गो नाउ, अगर किसी को आप बोल रहे हो यू मे गो नाउ, तो ये बात आप जा सकते हो, पोलाइट वे में बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो कि उनको आप बोल भी रहे हो जाने के लिए और उन्हें बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो पोलाइट किसी भी बात को अगर पोलाइटली कहनी हो तो कैन के बदले हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात, एक और यूज़ मे का ये है कि अगर हमें संभावना व्यक्त करनी हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो मे जो है वो पॉसिबिलिटी को भी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। तो आई होप कि मे के इस्तेमाल को आपने समझ लिया होगा बखूबी। नेक्स्ट हमारा है माइट। देखते हैं माइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है। देखिए पहले सेंटेंस में, आई थॉट डैट ही माइट बी एट होम, मुझे लगा, मैंने सोचा कि वो घर पर हो सकता है। तो यहाँ पे माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, दूसरा जो इस्तेमाल मे का है वो अगर किसी बात को बहुत पोलाइटली कहनी हो, मतलब एकदम क्या बोले, बातों में एकदम मिश्री घोल के किसी बात को कहनी हो, बहुत पोलाइटली कहनी हो, तो मे के बदले हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइट आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ, मतलब उधार पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने किसी बात को बहुत पोलाइटली कहनी है तो हम मे की जगह माइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। और तीसरा इस्तेमाल क्या हो,
जैसे किसी भी चीज़ के अगर होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ हम मे के बदले माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, क्लियर है, संभावना बहुत कम हो तो हम मे की जगह माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। और भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं अभी, उनको हम डिस्कस करते हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो हमारा पांचवा जो मॉडल है डेट इज शैल। तो शैल का इस्तेमाल हम भविष्य की घटना को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आई शैल डू इट नेक्स्ट वीक, मैं इसे अगले वीक में करूँगा, ठीक है। तो शैल का इस्तेमाल हम भविष्य की घटना को बताने के लिए कर रहे हैं। और शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ होता है, ठीक है। वहीं अगर हम विल की बात करें तो विल का भी इस्तेमाल भविष्य की घटना को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही विल डू इट नेक्स्ट वीक, वह इसे नेक्स्ट वीक करेगा, ठीक है। लेकिन विल का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। कब? जनरल केस में। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी शुड। शुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले शुड जो है वो शैल का पास्ट टेंस है। पहले सेंटेंस से इस बात को समझते हैं। आई सेड डैट आई शुड रीड इट। तो यहाँ पे आप देखिए शुड जो है वो शैल के पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरा जो शुड का यूज है वो ये है कि शुड का इस्तेमाल हम चाहिए के केस में करते हैं, ठीक है। जैसे यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, ठीक है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो चाहिए केस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज वुड। तो वुड सबसे पहले विल का पास्ट टेंस है। पहले सेंटेंस में देखिए, सी सेड दैट सी वुड कैरी माई बुक। तो यहाँ पे आप देखिए वुड जो है विल के पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये बातें, ये जो पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वुड, ये वाला केस जो है आप नरेशन में ज़्यादा देखोगे। जब नरेशन में आप देखोगे जाओगे तो देखोगे शैल किस तरह शैल का शुड पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह विल का वुड किस तरह पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये आप नरेशन जब बनाओगे तो देखोगे। और सारे जो विल के यूज़ हैं वो देखते हैं एक एक करके। देखिए विल का इस्तेमाल हम किसी को अगर पोलाइटली इनवाइट कर रहे हैं उस केस में करते हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन दी पार्टी, क्या आप पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन दी पार्टी, हम पोलाइटली किसी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पोलाइटली किसी चीज़ के लिए किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस केस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड क्लोजिंग दी डोर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वुड यू माइंड क्लोजिंग दी डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर दोगे। तो यहाँ पे वुड जो है उसका इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में किया गया है। नेक्स्ट जो है वुड का इस्तेमाल हम इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू ज्वाइन दी पार्टी, मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हम इच्छा को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड का इस्तेमाल संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि सी वुड बी 16, वो 16 साल की होगी, ठीक है, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम। डैट वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी, ठीक है, ये भी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा शैल, विल, शुड, वुड का यूज, ठीक है। अब दो और हमारे मॉडल ऑक्सिलरी बच रहे हैं, दैट इज ऑट टू और मस्ट, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज मस्ट। तो मस्ट का इस्तेमाल हम कंपल्सन के केस में करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी काम को करना अगर बहुत ज़रूरी हो उस केस में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह उठने की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी अगर किसी को देना हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, किस लिए? एग्ज़ाम पास करने के लिए, ठीक है। तो जब भी केस ऑब्लिगेशन का हो, ठीक है, कंपल्सन का हो, कोई भी काम करना बहुत कंपलसरी हो, इन दैट केस वी यूज मस्ट।
अच्छा, एक बात और यहाँ पे डिस्कस करनी थी। मस्ट के बाद जो आप ये वर्ब देख रहे हो, ये क्या है, क्या आपको पता है? मस्ट के बाद जो ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है दैट इज इन्फिनेटिव। ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो आप बोलोगे इन्फिनेटिव है तो इसके साथ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? सही बात है। तो देखिए, ये जो 9 आपने मॉडल ऑक्सिलरी अभी तक डिस्कस किए हैं, उन सारे 9 मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपने पीछे भी और अभी भी इनके साथ, मतलब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है उनके साथ जो इन्फिनेटिव आया है उसके साथ आपने टू को नहीं देखा। जैसे अभी मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ वर्क क्या है हमारा? इन्फिनेटिव है, बट इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऐसे इन्फिनेटिव को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट जो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी ऑट टू, सॉरी ऑट, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने ऑट टू इसलिए बोल दिया क्योंकि ऑट जो है उसके बाद हमेशा जो इन्फिनेटिव होता है उसके साथ टू का इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, तो आदत सी बन गई है ऑट टू बोलने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑट है। तो ऑट का इस्तेमाल हम करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के केस में। अब ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है? देखिए, किसी भी काम को अगर नैतिकता के तौर पे करना चाहिए हमें, उस केस में हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, वी ऑट टू हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो नैतिकता के तौर पे हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, मोरालिटी के तौर पे ये काम हमें करना चाहिए। दैट्स वाई हम ऑट टू का इस्तेमाल, यहाँ पे ऑट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऑट के बाद आप देखो जो इन्फिनेटिव आया है उसके साथ टू का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये नैतिकता की बात है। ठीक है, दैट्स वाई हमने ऑट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है हमारा यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ऑट टू का इस्तेमाल किया। ठीक है, शुड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट शुड और ऑट जो है दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट ऑट का इस्तेमाल हम नैतिकता के तौर पे करते हैं। ठीक है, नैतिकता के तौर पे अगर किसी काम को करना चाहिए देन वी यूज ऑट। तो ये थे आपके 10 मॉडल ऑक्सिलरी। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं इनके फंक्शन को, इनके यूज़ को ध्यान से आप सीख लो, और सीखने के बाद जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर लीजिएगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए यूज़र हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।